रितम उसका फोन पे टेंडर नाम की एक ऐप इंस्टॉल करा। फिर वो अपने नाम के एक प्रोफाइल बनाया। वो अपनी प्रोफाइल तैयार करके थोड़े समय के लिए बाहर गया था। बाहर से आके रितम टेंडर ऐप में घुसा। वहाँ वो देखता है मोहिनी नाम की एक लड़की को। मोहिनी देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देख के रितम को बहुत अच्छा लगा। वो मोहिनी की पूरे प्रोफाइल देखता है। वो उसके सारे पिक्चर देखता है। अरे वाह, इस लड़की तो देखने में बहुत सुंदर है। अगर मैं इसे अपने जीवन साथी बनाएंगे तो मेरी जीवन धन्य हो जाएगा। ये कहकर रितम फिर से उसकी पिक्चर देखने लगता है। फिर हिम्मत लेके उस लड़की को मैसेज भेजता है और मोहिनी की रिप्लाई के लिए वेट करता है। अरे मेरी जान, जल्दी से रिस्पॉन्स करो ना। तुम्हारे साथ बातें करने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। लेकिन बहुत समय बीत जाती है। मोहिनी रिस्पॉन्स नहीं करता है। कुछ घंटे इंतजार कर करके रितम उदास हो जाता है। वो टेंडर ऐप में दूसरी लड़की को देखने लगता है। वो बहुत सुंदर सुंदर लड़की को देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं पसंद आया। वो मोहिनी के जाल में अटक गया था। वो बहुत समय तक टेंडर ऐप में घूमता है, लेकिन उसे किसी को पसंद नहीं हुआ। वो सब लड़की जितने भी सुंदर क्यों ना हो, रितम सिर्फ मोहिनी को पसंद करता है। वो उसकी ख्याल में ही डूबी थी। क्या होगा ऐसे लड़की को देख के? मैं तो जानता हूँ मोहिनी के जैसे कोई भी लड़की मुझे रिप्लाई नहीं करेगा। मैं मोहिनी को पसंद करता हूँ। ये ऐप रख के मैं क्या करूँगा? ये कहकर रितम अपना फोन रख देता है। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के आवाज सुन के रितम जल्दी से अपनी फोन ऑन करता है। नोटिफिकेशन टैप करके देखती है मोहिनी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। ये देखकर रितम बहुत खुश होता है। यस, मुझे लगता है तुम मुझे मिल जाओगी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब जल्दी से मैसेज की रिप्लाई दो। ये कह के रितम मोहिनी को मैसेज भेजा। हाय। रितम मैसेज देख के वेट करती है। थोड़ी देर बाद मोहिनी रिप्लाई करती है, हेलो। मोहिनी की रिप्लाई देख के रितम बहुत खुश होता है। ये लड़की तो देख रही हो 2G से ज्यादा स्लो है। अब रिप्लाई दिया, लगता है बहुत समय तक ऑनलाइन रहेगे। उसे मैं मेरी बातों के जाल में फंसा लूंगा। चल शुरू हो जा रितम, तेरी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगा। ये कह के रितम मोहिनी के साथ बातें करना शुरू करते हैं। मोहिनी बहुत समय तक बातें करते हैं। फिर रितम मोहिनी को पूछता है वीडियो कॉल के लिए। ये सुन के मोहिनी मना कर देता है। शिट, मैं वीडियो कॉल के बारे में बहुत जल्दी से पूछ लिया। क्या होगा अगर वो मुझे पसंद नहीं करेगी? तो हमारी दोस्ती टूट जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, जैसे भी हो मुझे उसके साथ दोस्ती टिकाना पड़ेगा। रितम बहुत चिंतित हो जाता है। वो सोचता है अगर मोहिनी उसके साथ बातें ना करे तो क्या होगा। अगर मोहिनी उसे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा। तभी रोहिणी उसे मैसेज भेजता है। वो उसे डेट के बारे में पूछता है। रितम डेट की बातें सुनकर बहुत खुश होता है। वो कुछ भी ना सोच के रोहिणी को हाँ कह देता है। वो लोग कहाँ मिलेगी वो जगह भी ठीक कर लेता है। सब कुछ ठीक करके रितम मन ही मन कहती है, हे ईश्वर, तुमने तो आज मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिया। देखो ना, आज मैंने टेंडर ऐप इंस्टॉल किया और आज ही मुझे एक लड़की पसंद आ गया। मैंने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और आज ही वो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसके साथ बातें भी हो गई, उसके साथ दोस्ती भी हो गई और आज ही वो मेरे साथ मीट करना चाहता है। ये कहकर रितम वहां से उठ के घर की छोटी सी मंदिर में पूजा करने लगता है। रितम आज बहुत खुश है। हे ईश्वर, आज मेरी पहला डेट है। तुम मुझे आशीर्वाद करना ताकि मेरे डेट अच्छा जाए। ये बात कहते ही रितम की प्रदीप बुझ जाता है, लेकिन इस तरफ रितम ध्यान नहीं देता है। वो जल्दी से मोहिनी के साथ मीट करने के लिए चली जाता है। मोहिनी उसे बहुत दूर एक सुनसान जगह में तैयार हुआ एक रेस्टोरेंट में जाने को कहा। उस जगह बहुत सुनसान थे, इसीलिए वहाँ कोई भी लोग नहीं थे। ये सब देख के वो डर जाता है। वैसे भी वो बहुत टेंशन में थे। मोहिनी के साथ उसकी डेट कैसे होगी ये सोच सोच के वो जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। रितम रेस्टोरेंट में जाने से पहले वो देखती है मोहिनी पहले ही पहुंच चुके थे। बाहर से उसे देख के वो बहुत खुश होता है।
वो जल्दी से अपने बाल और कपड़े ठीक करके रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। वो टेबल के सामने चेयर पे बैठता है। हाय मोहिनी, मैं हूँ रितम। मोहिनी कुछ भी नहीं कहता है। वो कुछ समय तक उसे अच्छे से देखता है। फिर वो हंस के कहती है, हाय रितम, मैं हूँ मोहिनी, तुम कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। देख के तो नहीं लग रहा है। तुम्हें देख के लग रही है तुम बहुत घबरी हुई हो। हाँ, थोड़ी सी घबराहट हो रही है। ये मेरी पहली डेट है। ये सुनकर मोहिनी उसकी तरफ अच्छे से देखती है और वो एक भयानक बातें कर बैठी। ये तुम्हारा पहले डेट और आखिरी डेट है। ये सुनकर रितम बहुत डर जाता है। मतलब? आज तुम मेरे साथ डेट में आई हो। इस डेट तुम्हारी जिंदगी की आखिरी डेट है, क्योंकि इस डेट खत्म होते ही मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगी और वहाँ तुम्हारी खून चूस के खाऊंगी। ये सब सुनकर रितम डर जाता है और कांपने लगता है। मोहिनी रितम को ऐसे हालत में देख के बहुत जोर जोर से हंसती है और कहती है, तुम तो डर गई हो। तुम्हारी इस हालत देख के मुझे हंसी आ रही है। अरे यार, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तुम्हारी बदलते हुई वॉइस सुनकर मैं बहुत डर गई था। मेरे साथ ऐसे मत करो। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें शादी करूंगा। शादी? झूठे कही गई। मुझे शादी करेगी ये बहुत लोग ही कहती है, लेकिन कोई भी नहीं करती है। तुम किसके बारे में कह रही हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें शादी करूंगा। मुझे तुम बहुत पसंद आई। ये बातें सुनकर मोहिनी हंसती है और कहती है, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। अगर तुम सच जानोगी तो तुम मुझे शादी नहीं करोगी। तो फिर बताओ तुम्हारी सच, मैं भी सुनना चाहती हूँ। अगर तुम सुनोगी तो तुम यहाँ से भाग जाओगी। मैं नहीं भागूंगी, तुम बताओ तुम्हारी बारे में। ये बातें सुनकर मोहिनी ने अपनी फेस के ऊपर से मास्क खुल के फेंक दिया। वो उसकी असली रूप दिखाया। उसके चेहरा देखने में बहुत डरावने थे। उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग और उसकी चमड़े बूढ़ी की तरह थे। ये देखकर रितम चीखने लगा और कहने लगा, तो तुम कौन हो? तुम्हारी फेस ऐसा क्यों है? क्या हुआ? अब मैं समझा। तुम टेंडर में फ्रॉड करने वाली लड़की में से एक हो। तुम लोग दूसरी लड़की की चेहरा लगा के लोगों के साथ धोखा करती हो। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी इतने बदसूरत चेहरा लेके मैं तुम्हें अपने घर की नौकर भी नहीं बनाऊंगा। मेरी रास्ता छोड़ो, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर रितम चेयर से उठ के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मोहिनी अपनी चेयर छोड़ के रितम के रास्ते पे आती है और कहती है, तुम भी उस लड़कों की तरह हो। वो सब मेरे बुरे चेहरे के लिए मुझे डांटा और बहुत बेइज्जती किया। तुम भी उसके जैसे एक हो। मैं तुम्हें पहले ही बताया कि तुम जब मेरे बारे में जानोगी तो तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। मैं तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं किया। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम देखने में इतनी बुरी हो। ये कहकर रितम मोहिनी को बेइज्जती करने लगती है। मैं तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं किया। अगर मेरे चमड़े ऐसे नहीं होते तो मैं देखने में ऐसे ही लगती। तुम्हारे जैसे लड़कों के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम लोग लड़कियों को क्या समझती हो? तुम लोग लड़के की बाहर की रूप देख के उसके पीछे भागते हो। तुम लोग अंदर की रूप नहीं देखते हो। ज्यादातर समय तुम लोग सुंदर लड़की को पसंद करती हो। उन लोगों की मन मेरे चेहरे जैसे ही खराब है। लेकिन ऐसे भी लड़के दुनिया में हैं जिसकी चेहरा खराब है लेकिन अंदर से वो बहुत सुंदर है। ये सब तुम लोग देखने की कोशिश नहीं करती हो। तुम लोग सिर्फ बाहर के रूप देखते हो। तुम्हारे जैसे लड़कों को इस दुनिया में जीने के लिए कोई भी हक नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? रितम देखता है मोहिनी के हाथ के नाखून धीरे धीरे बढ़ रहा है। तभी रितम मोहिनी के बोले हुए बातें याद करने लगता है। आज तुम्हारे आखिरी दिन है। आज तुम्हें मैं मार डालूंगी। ये सब सोच के रितम बहुत घबरा जाती है। वो मोहिनी के रूप देखकर भी बहुत घबरी हुई थी। आज तुम्हें मैं मार डालूंगी। तुम जैसे लड़कों को जीने का कोई भी हक नहीं है। ये कह के मोहिनी रितम के पास जाती है। उसके मुंह में अपने नाखून से चोट पहुंचाती है। ये करके उसके पूरे मुंह खराब कर देता है। मोहिनी रितम के गले पकड़ती है और उसके नाखून रितम के पेट के अंदर घुसा देती है। रितम को बहुत चोट पहुंचाता है।
ऐसे करने के लिए रितम के पेट के अंदर से बहुत खून निकलती है। वो चीखने लगता है और चीख चीख के मर जाता है। अगले दिन सुबह उस रेस्टोरेंट के मालिक आके रितम की लाश देखता है और वो बहुत हैरान हो जाता है। वो पुलिस को कंप्लेन करता है। रितम के पापा पुलिस होने की वजह से अपने बेटे के खूनी को ढूंढते हैं। उसके पापा कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि उस शहर में ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसे ही रात में मर गया।